दिल्ली की सबसे भूतिया जगह, 3 कांडों ने बदल डाला इतिहास, फिर मुगलों का हुआ विनाश। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ दिल्ली का खूनी दरवाज़ा, जो इसको पहले लाल दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था और अभी भी खैर लाल दरवाज़ा के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इसका खूनी नाम दरवाज़ा किस तरह से पड़ा, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये दरवाज़ा अपने आप में बहुत सी बातें छुपाए हुए है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, खूनी दरवाज़ा दिल्ली के बचे हुए 13 ऐतिहासिक दरवाज़ों में से एक है। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ 1857 की क्रांति के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे और पोते की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस गेट का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया था। तो दोस्तों, यह दरवाज़ा बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर दिल्ली गेट के पास स्थित है। पुरानी दिल्ली के इस जगह का इतिहास खून से सरोवर रहा है। आज इसके एक और फिरोज शाह कोटला का मैदान है। इसके एक तरफ फिरोज शाह कोटला का मैदान है, जो कि अभी अरुण जेटली के नाम से जाना जाता है, और दूसरी ओर चिकित्सक महाविद्यालय है, वो मैं भी दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों, एएसआई ने इसकी सुरक्षित स्मारक घोषित किया है। खूनी दरवाजे की हकीकत और इतिहास जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये दरवाज़ा अपने आप में कई राज और कहानियों को छुपाए हुए है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये दरवाज़ा फिरोज़ाबाद की शान में निर्माण किया गया था। इसे काबुली बाज़ार के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम काबुली बाज़ार इसलिए रखा गया क्योंकि अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग इस दरवाजे से ही होकर गुज़रते थे। तो दोस्तों, इसी दरवाजे पर जो है बहुत ज़्यादा मारकाट की गई थी। जब नादिर शाह ने यहाँ पर चढ़ाई की थी दिल्ली पर, तब उसने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट की थी। तो इसी वजह से इसका नाम खूनी दरवाज़ा भी पड़ा। पहले यहाँ को लोग आया जाया करते थे और ये बंद नहीं था। 2000 में जो है, सन 2001 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत किया गया था। तब उस टाइम पर ये जालियाँ से बंद कर दिया था। दोनों साइडों में इसकी जालियाँ से बंद कर दिया। ये अंदर इसका गेट ये पहले ही लगा हुआ है, लेकिन ये बाहर से जो जाली बनी हुई है, ये 2001 में लगाई थी, क्योंकि इसके अंदर कोई जा ना सके, और क्योंकि अंदर भी जा सकते थे ना लोग और ऊपर भी चढ़ जाया करते थे। पुरानी भी काफ़ी पुरानी इमारत है। इसकी ऊंचाई भी लगभग 15 मीटर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं कि खूनी दरवाजे से जुड़े 3 बड़े कांड, जिसके बाद कहा जाता है कि यहाँ मारे गए लोगों और उनके परिजनों की ऐसी हाय लगी कि आगे चलकर मुग़लों का विनाश हो गया और उसका नामो निशान ही मिट गया। वहीं मुग़लों को हराने वाले अंग्रेज़ों को भी हिंदुस्तान को छोड़कर इंग्लैंड लौटना पड़ा था। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने बड़े भाई द्वारा सिखों का सिर कलम करके इसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया था। कवि अब्दुल रहीम जब उस टाइम पर मुग़लों की खिलाफत कर रहे थे, तो इनमें से एक है कवि अब्दुल रहीम ख़ान के 2 बेटों को मुग़ल बादशाह जहांगीर ने मार डाला था। और इसी खूनी दरवाजे के पास खूनी हिंसा की एक और घटना 1857 के दौरान हुई, जब ब्रिटिश नेता विलियम हडसन ने बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटों और पोते के मारकर हत्या कर दी थी। बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे मिर्ज़ा मुग़ल व मिर्ज़ा सुल्तान और बहादुर शाह ज़फ़र के पोते अबू अकबर के कत्ल के बाद न सिर्फ यह जगह बल्कि पूरा इलाका एक बदनाम हुआ कि लोग इसके नज़दीक से निकलने से डरते थे। अच्छा, बहादुर शाह ज़फ़र को जो है कैद करके रंगून की जेल में भेज दिया था, और उनके बेटे और पोते को जो है सिर कलम यहीं पर किया था, मतलब यहीं पर गोली मारी थी। उनका कत्ल जो हुआ था वो इसी दरवाजे के पास में ही हुआ था, इसी दरवाजे पर ही हुआ था। मतलब इस दरवाजे पर 1947 में विभाजन के दौरान ही इसी दरवाजे पर सैकड़ों शरणार्थियों की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रातों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ मारे गए लोगों के भूत आज भी इस इलाके में रहते हैं। और इस दरवाजे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मानसून के समय इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती हैं। हालांकि दावे के साथ
नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई साबित नहीं किया है, वर्तमान में कोई सबूत भी नहीं है इसका। तो ये खैर झूठी अफवाहें भी हैं, जो यहाँ पे जो बोलते हैं कि रातों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा मुश्किल है, खैर मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को मानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे कि ऐसा कुछ होता है कि भूत हैं दुनिया में, जो आत्मा होती है और जो रूह होती है वो इस तरह से भटकती होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता खैर। और एक चीज़ और, इस टाइम पर यहाँ से खून की बूंदें किस नहीं टपकती होंगी, क्योंकि उस टाइम की बात को भी काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1947, लगभग 70-80 साल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इस टाइम पर कि खून की बूंदें गिरना। वैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई इसका शुल्क नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रोड पर ही स्थित है और आपको मेट्रो से काफ़ी पास में ही पड़ेगा। दिल्ली गेट मेट्रो लगभग 300 मीटर दूरी पर ही ये खूनी दरवाज़ा स्थित है। ऐसे काफ़ी दरवाजे हैं दिल्ली के अंदर, काफ़ी आपने देखा होगा, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, और ऐसे ही एक लाल दरवाज़ा था जिसको खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी राज छुपाए हुए, दिल्ली भी काफ़ी राज छुपाए, और काफ़ी ऐतिहासिक जगह हैं दिल्ली के अंदर भी, जहाँ पर अभी इस टाइम पर इतनी गौर नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसी कोई कई बावड़ियाँ भी ध्वस्त हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, जहाँ पर लोग अब नहीं जा पाते, और ऐसी धरोहर चीज़ें भी हैं जहाँ लोग नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ कोई देख रेख ही नहीं है, तो वो सब नष्ट हो गए हैं। ऐसी मस्जिदें भी हैं कई एक दिल्ली के अंदर, जो उनकी कोई रेख देख नहीं है और वो ऐसे ही वीरान पड़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आसपास में पेड़ भी बहुत हैं, ये देखिए आप, पेड़ पौधे काफ़ी हैं। और ये रोड जो है ये ITI से दरियागंज की तरफ जाता है और वहीं पर ये स्थित है। तो इस रोड का नाम भी बहादुर शाह जफ़र के नाम पर इस रोड को रखा गया है। और ये देखिए आप, लाल बलुए पत्थर से बना ये दरवाज़ा, जो आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके चैनल से हम आगे बढ़ेंगे और न्यू न्यू वीडियो आपको लाते रहेंगे। न्यू न्यू ऐतिहासिक जगह, जो पुराने ऐतिहासिक जगह हैं, वहाँ तक पहुँचते रहेंगे। आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से हमें आपकी मदद मिलेगी और हम इस चीज़ से मोटिवेट भी होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक और ब्लॉग के साथ में।